दोस्तों बेशक सितंबर के 17 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई जो है होनी शुरू हो जाती है, लेकिन खास तौर से किसान भाइयों के लिए जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो भागों में रहते हैं उनके लिए अब चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ देखने को मिलेगी। कब से मिलेगी वो भी आप सभी भाइयों को बतलाऊंगा। देखिए ये लगभग 1 सितंबर की जो है अपडेट है, और 1 सितंबर में जैसे ही जो सिस्टम होगा म्यांमार से भागों से होगा और इधर बंगाल की खाड़ी पर आएगा, और एक सिस्टम ऑलरेडी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा जो कि अभी थोड़ा आगे बढ़ा है, विदर्भ के भागों पर है। तो यहाँ से जो हवाओं की रफ्तार होगी वो देखिए 1 सितंबर से ही उत्तर प्रदेश के भागों पर और हरियाणा और दिल्ली के कुछ स्थानों पर तेज देखने को मिलेगी, और बारिश भी कई भागों पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के भागों पर देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं 2 सितंबर में, तो हवाओं की रफ्तार लगातार जो है वो बढ़ रही है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के भागों पर, राजस्थान के भागों पर, दक्षिणी पंजाब के भागों पर, और बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर जो है कई भागों पर रहेगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर। और यहाँ पर 3 देखिए सितंबर में जैसे ये सिस्टम थोड़ा अंदर आएगा, ये यहाँ पर पहुंचेगा, तो जो बंगाल की अरब सागर का मॉइस्चर आ रहा है वो उसको मिलना शुरू होगा, ये यहाँ पर ताकतवर भी होगा। तो हवाओं की रफ्तार आप देख सकते हैं किस प्रकार काफी तेज रहने की संभावना है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर, राजस्थान के भागों पर जो है वो नजर यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर देखिए 4 सितंबर में भी जो ये सिस्टम है और शक्तिशाली होगा मॉइस्चर आने की वजह से, और ये भी ताकतवर रहेगा। तो हवाएं जो है बिहार से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई भागों पर काफ़ी तेज जो है देखने को मिलेगी, और इस दौरान बारिश होने की भी संभावना कई भागों पर रहेगी, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान के भागों पर, और इधर उत्तर प्रदेश के भागों पर, हरियाणा के भागों पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर। और इसके साथ साथ 5 सितंबर में भी हवाएं लगातार काफ़ी रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के कई भागों के साथ साथ राजस्थान के भागों पर रहेगी। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें 6 सितंबर में भी हवाएं काफ़ी रफ्तार से जो है वे चलेंगी उत्तर प्रदेश से लगाकर और हरियाणा, दिल्ली तक, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर भी काफ़ी तेज हवाएं हो जाएंगी। और फिलहाल के अपडेटों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम भी आगे बढ़कर इसी सिस्टम में यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा मेरे हिसाब से तो डिप्रेशन की श्रेणी में जो है ये पहुँच जाएगा मध्य प्रदेश के भागों पर, और काफ़ी रफ्तार के साथ जो है वे हवाएं यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही हैं। 7 सितंबर में भी देखिए इधर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर और राजस्थान के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर भी काफ़ी जो है रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और 8 अगस्त में भी 8 सितंबर में भी काफ़ी तेज जो है रफ्तार से हवाएं रहेंगी। तो इस तरह से 8 सितंबर में भी काफ़ी रफ्तार से जो है हवाएं यहाँ पर चलने की संभावनाएं हैं, और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो ये जो हवाएं हैं ये 1 सितंबर से चलनी शुरू होंगी, और लगातार जैसे जैसे सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4, 5, 6 आगे बढ़ेंगे तो हवाओं की रफ्तार लगातार जो है वो बढ़ती रहेगी, काफ़ी रफ्तार से जो है वे हवाएं चलेंगी। बारिश भी होगी तो झादार जो है मी वो काफ़ी अच्छी रफ्तार से जो है होने वाला है पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर, और इधर बिहार, झारखंड के भागों पर भी काफ़ी तेजी के साथ जो है हवाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि मानसून जाने से पहले हर साल जो है इसी तरह से होता है कि जब ये समय आ जाता है कि मानसून की जल्द ही वापसी होगी, तो उससे पहले झादार मी जो है वो चलता है, और खास तौर से ईखों की फसल को काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचता है, और धान की फसलों को। तो वो यही समय है जो नुकसान पहुंचने की जो स्थिति बनेगी वो इस दौरान बनेगी। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल मौसमी सिस्टम क्या है, किस प्रकार बने हुए हैं। तो आपने देखा कि जो सिस्टम है वो कल विदर्भ के भागों पर था, वो धीरे धीरे अब दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मानसून की ट्रफ इस तरह से राजस्थान के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है, और जो मॉइस्चर है वो भारत के कई राज्यों पर इस समय मौजूद है, बंगाल की खाड़ी का आ रहा है। लेकिन अब यहाँ से बंगाल की खाड़ी से काफ़ी हवाएं जो है इस सिस्टम तक जो है वो दोस्तों आगे बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाने की भी कोशिश करूँगा। ये देखिए ये यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, काफ़ी
काफ़ी जो हैवी मौसमी सिस्टम है तूफान बना हुआ था, और ये धीरे धीरे इस तरह से वियतनाम के भागों से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो बंगाल की खाड़ी का काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जो है इस सिस्टम जो है अपनी तरफ खींच रहा है, और यहाँ से कुछ परसेंट बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आगे भारत के राज्यों पर बढ़ रहा है, और ये सिस्टम इस तरह से आगे 2 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा, और यहाँ से ताकतवर होकर ये फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है इस सिस्टम की जो आगे बढ़ने की प्रोसेस है उस तरह से रहेगी। और काफ़ी भाई पूछते हैं कि सर आप जो है पहले टाइम भी बताया करते थे कि इस टाइम बारिश होगी, इस समय होगी, और वो होती थी, अब आप टाइम नहीं बताते। दोस्तों मैं तो क्या, कोई भी इस समय यूट्यूबर जब मानसून आ जाता है टाइम कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि होता क्या है कि ऑलरेडी ही भारत के राज्यों पर पूर्वी हवाओं का कब्जा हो जाता है, जिसके कारण सभी राज्यों पर मॉइस्चर रहने लगता है, और उस मॉइस्चर की ही यानी कि जो सैटेलाइट इमेज है वो बारिश दिखाने लगती है। आपने कई बार देखा भी होगा अपने मोबाइल पर भी कि बारिश का 100 के 100% रहता है कि अब से एक घंटे बाद 100 के 100% बारिश होगी, और वो दिखाता भी रहता है, बादल छाए भी रहते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। तो मॉइस्चर को ही पकड़कर सैटेलाइट जो है उसे बारिश में कन्वर्ट कर देती है, तो इस वजह से टाइम जो है उनका सही अंदाजा जो है वो नहीं लग पाता। जैसे ये मानसून जाएगा और पश्चिम विक्षोभ आकर बारिश करेंगे, एक एक मिनट का समय जो है वो फिर उस समय रिकॉर्ड रहता है कि इस समय ये बादल यहाँ पर पहुंचेंगे और ये बारिश करेंगे, और वे पहुंचते भी हैं और बारिश भी करते हैं। तो फिलहाल ये जो अभी जो पंगा है वो ये है कि मॉइस्चर हवाओं में बहुत अधिक होने के कारण सही टाइम टेबल का जो है वो सेटलमेंट जो है वो नहीं बैठ पाता। तो फिलहाल इस तरह से जो है वो है सिस्टम है, यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और मानसून की ट्रफ यहाँ से होकर गुजर रही है। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 31 अगस्त में देखिए महीने का आखिरी दिन है, सितंबर शुरू हो जाएगा फिर। तो देखिए किस तरह से बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर बनी हुई है। देखिए राजस्थान के कई इलाकों पर जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जोधपुर के आसपास के भागों पर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर, और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर जो बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, अजमेर, माउंट आबू और कई इलाकों पर यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे, और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जैसलमेर के भागों पर भी दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं कुछ इलाकों पर बनी हुई है। बाड़मेर के भागों पर भी है, सिरोही के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 31 अगस्त में है। इधर बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड के कई स्थानों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश पर भी काफी जोरदार बारिश होगी, और जम्मू कश्मीर के भी कुछ स्थानों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों पर ऑरेंज अलर्ट है। इधर बात करें पंजाब की, तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, हिसार, जिंद के भागों पर भी हल्की बौछारें, हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावनाएं रहेगी। दिल्ली के भी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है उसके कारण बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आज भी कई भागों पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं, और आने वाली 31 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी और फरुखाबाद, फतेहपुर के साथ साथ, और इधर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, रामपुर के भागों के साथ साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गोरखपुर, सुल्तानपुर और अयोध्या के साथ साथ बांदा, चित्रकूट, ललितपुर के भागों पर और अमेठी, भदोई के भागों पर भी कई स्थानों पर, यहाँ पर जालौन के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। यानी कि मॉइस्चर पहुंचेगा, कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, कहीं पर हल्की बौछारें होंगी, कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान 50 मिलीमीटर के आसपास लखीमपुर खीरी के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, वैशाली, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और रोहतास, भभुआ और गया के भागों
पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बौछारें कहीं पर देखने को मिल सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। झारखंड के भी रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा के और कोडरमा, गिरिडीह के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर जो बारिश में कमी है वो इसी कारण है क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आगे बढ़ रहा है, पूरी तरह से यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो बादल हैं वे मॉइस्चर कम पहुंच रहा है, बादल कम बन रहे हैं, कम भागों पर बारिश देखने को मिल रही है। उड़ीसा के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर जसपुर, कोरिया और कवधर के भागों के साथ साथ दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, रायपुर, गरियाबंद, धमतारी, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, करीमनगर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। विदर्भ की अगर बात करें तो देखें नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम और मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज की बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रिवास, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पाटुना और भोपाल, विदिशा, सागर के नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर खासतौर से उज्जैन, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, नरसिंहपुर के आसपास के खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। और गुजरात की अगर बात करें, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदनगर और वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के आसपास के दंग के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है। रायलसीमा पर बारिश की संभावनाएं कम है। आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है आने वाली 31 अगस्त में। तो फिलहाल इस तरह से 31 अगस्त में भारत के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं और 1 सितंबर में भी ये सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश के भागों पर और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिलेगी। और 2 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के विदर्भ, तटवर्ती महाराष्ट्र पर कई इलाकों पर, गुजरात के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी दोस्तों। और 3 सितंबर में भी पूर्वी राज्यों पर और पश्चिमी राज्यों पर बारिश होगी क्योंकि एक सिस्टम यहाँ पर रहेगा, दूसरा सिस्टम यहाँ पर जो है पहुंच चुका होगा, तो कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। पूर्वी, मध्य और पश्चिमी राज्यों पर और मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।